ये रुद्र कहाँ है बेटा? हाँ बेटा, तो मैंने ये बताया था आपको। ये ऑन हो गई आर्यन? रिकॉर्डिंग ऑन है आर्यन? ये सब लोग है क्या ऑनलाइन में? भाई पूरी एक क्लास है, ये तो बहुत लोग हैं। मुस्कान, श्रुति, करण, अरे आप सब 12th में ही हो। ये अश्विन, मुस्कान, माही, भाई 12th में ही हो भाई। फ्री में ना पढ़ाता मैं किसी को, इतने के तो पैसे बढ़ जाएंगे फिर। ये सब 12th में ही है बेटा। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो ये माही नागर बेटा 12th में ही हो? सर तनिष्का। अच्छा, ये रुद्र यादव कौन है? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। फिर तो सेम ही पैसों पे चल रहा हूँ फिर मैं। देखो जैसे ये देखो, आयुपेक नेम देखो ईथर का। मैंने ईथर का आयुपेक नेम कैसे बताया था? आप ईथर कैसे पहचानोगे? ऑक्सीजन के साइड में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप ने कवर कर रखा होगा, है ना? दैट्स मींस वो ईथर है। अब ईथर का आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं? जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उसका आयुपेक नेम, जो शॉर्टेस्ट है उसको ऑक्सी के साथ जोड़ देते हैं, एल्कोक्सी बना देते हैं। यानी कि जितने कार्बन है उसका नाम, उसके साथ ऑक्सी ऐड करना है, ठीक है, और बाकी का आयुपेक नेम एल्केन की फॉर्म में, ठीक है। अब हम फंक्शनल ग्रुप उधर से काउंटिंग करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये, इसका यूपेक नेम लिखना है भाई। उधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन, है ना? तो किधर से काउंट करो? 1 2, इसका आयुपेक नेम लिखना है। और जो छोटा कार्बन बच गया, यानी कि एक कार्बन बचा, उसका ऑक्सी बना के लिखना है। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, मैथ लिखिए ऑक्सी। अब ये मिथॉक्सी आ कितने नंबर पर आए? 1 पर, तो 1 मिथॉक्सी, दो कार्बन को एथ और एन। क्लियर? जैसे मैंने पूछ लिया आपसे OCH3, ठीक है, मैंने इसका पूछ लिया, तो यहां पर नीचे 6 कार्बन का जुड़ा हुआ है, ऊपर एक कार्बन का है, तो शॉर्टेस्ट कार्बन किसके पास हो गए? एक कार्बन के पास बेटा, है ना? अब ये आ कितने नंबर पर आया? 1 पर ही आ रहा है बेटा। कार्बन यहीं से काउंट करोगे तो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, ये इसका यूपेक नेम हो गया। नीचे बेंजीन है, इसका कॉमन नेम एनिसॉल है, और एनिसॉल नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OCH3 इज एनिसॉल, ध्यान रखना, आगे आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल कंपाउंड के नाम है आपके पास किसमें? ईथर के आयुपेक। समझ में आया? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, मुझे पता है नहीं करा होगा, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मत करो, मैं फेल नहीं होऊंगा, तुम हो गए, ठीक है। जैसे मेरे पास आ गया ये एल्कोहल आ गया बेटा, सुनना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। एक एटम हमेशा उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसे आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए नीड होती है। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। 2 बना के वो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि मेरे घर में 8 मेंबर है, 8 में से 2 को काम पे लगा दूं तो मेरा घर अच्छे से चल रहा है, बाकी 4 या 6 रिलैक्स कर रहे हैं, है ना? तो अगर मैं देखूं यहां पर स्टेबिलिटी के लिए कितने लोगों को लगाना है काम पे? कितने लोगों को लगाना है बेटा? एक मिनट, अब हाँ हाँ बोलो। ना ना, बारिश ना हो रही। ठीक है चलो क्लास ले रहा हूँ।
क्लास ले रहा हूँ, क्लास बाद में बात करेंगे। हाँ पहुंच गया, नहीं भीगा। हाँ, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन काम पे लगा दिए, स्टेबिलिटी मिल गई, तो 4 तो बचे। 4 का मतलब आपके पास 2 पेयर बच गए। दोज इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव 2 लोन पेयर इन ऑक्सीजन एटम। ये एल्कोहल हो गया, क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप आ रहा है, ROH बोलते हैं इसको, ये एल्कोहल। अगर मैं यहां लिख दूं बेंजीन के ऊपर OH, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, चाहे वो बेंजीन पे जुड़ा हो चाहे कहीं जुड़ा हो। तो यहां पर भी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने काम में लगा दिए, तो 2 लोन पेयर यहां पे भी बचे होंगे, है ना। फिर आपके पास ईथर आया, ये ईथर, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पर सबका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो यहां पर कितना आएगा, sp3 आएगा बेटा। अरे निकालिए, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्टेरिक नंबर बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही होता है। कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब बॉन्ड एंगल आपको होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 का शेप होती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहां पर पाया जाता है 108 डिग्री। कितना पाया जाता है, 108 डिग्री। तो ये कम क्यों हुआ, तो ये कम हो गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर आ रहे हैं जो कि रिपल्सन दे रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। बॉन्ड एंगल एल्कोहल का कम है, बॉन्ड एंगल एल्कोहल का कम है ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ ऑक्सीजन एटम, लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट है 2। क्लियर है। यहां पर बॉन्ड एंगल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, sp2 कार्बन एटम है, देखो यहां पर sp2 आएगा, इस कार्बन का बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का निकाल के देखना। यहां क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा यहां पर क्या होता रहेगा, रेजोनेंस। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस होने के लिए लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर होता चले जाना चाहिए, है ना। और जहां रेजोनेंस आ गया वहां कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो फिनॉल का बॉन्ड एंगल, अब यहां आओ, यहां देखोगे आप कि जितना रिपल्सन, देखो रिपल्सन का मतलब क्या होता है, देखो यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा कि नीचे की तरफ जा, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में आ रहा है इसके, तो ये रिपल करेगा, ये नीचे की तरफ धकेलेगा, नीचे वाले 2 बैठे वो ऊपर की तरफ भेजेंगे। बट यहां पर साइड में इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप, भाई कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और है, तो ये हाथ नीचे चलेगा तो नीचे ही रहेंगे, फिर ऊपर नहीं आ पाएंगे, या ऊपर आ गए तो ऊपर ही रहेंगे, समझ रहे हो। बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप की वजह से ईथर का भी बॉन्ड एंगल बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, तो फिक्स नहीं रहते। ये क्वेश्चन एक जनरली था कि मैंने बता दिया बस, वैसे आएगा नहीं, ठीक। अब डालो हेडिंग, डालो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। अब हुआ चालू चैप्टर, अच्छे से लिख लो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एक 108 डिग्री 9 मिनट, 111 डिग्री 7 मिनट, और 109 डिग्री, यहां कोई चेंज ही नहीं आता, तो 109 डिग्री ही मान, ठीक है, भेज दूंगा मैं इसे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल लिख लिया, समझना बेटा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, समझना अच्छे से। देखो पहला मेथड आया एल्कीन से बनाना, एक एक स्टेप करते चलेंगे, साथ में आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूं 90 प्लस आने चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए, है ना। और कोई पढ़ाता तो कम आते चलता, तो मेहनत करनी है साथ में। जब एक साधारण बच्चा 75 ला सकता है, तो आप पढ़ रहे हो स्टार्ट से, ठीक है। जिसने पढ़ी ही नहीं थी केमिस्ट्री, 11th में फेल था, तो आप तो पढ़ रहे हो, ठीक। आएंगे, ये माइंड में कभी नहीं लाना है कि नहीं आएंगे, हार्ड लग रही है, ये लाओ कि सिंपल है और पढ़ूंगा तो लगेगी, है ना।
तो एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनता है? बाई हाइड्रेशन। कैसे बनता है? आपसे आ जाए कन्वर्ट, कोई भी एल्कीन दे दे, एल्कीन से एल्कोहल बनाओ, तो वाटर से रिएक्शन कराइए हमेशा, जिसको हम कहते हैं एसिड कैटलाइजेशन। ठीक है, यहां पर एरो पे लिख लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे इसे तब भी चलेगा, कौन सा रूल लग जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन से एल्कोहल बन जाता है, ठीक है, विदाउट एसिड कैटलाइजेशन कर आपके भी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हमारा निगेटिव पार्ट क्या कहता है? NLH, निगेटिव पार्ट लोअर हाइड्रोजन पर जाकर जुड़ जाता है। कहां जुड़ जाता है? तो यहां पर एल्कीन के कार्बन देखो, किसके पास हाइड्रोजन कम है? इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन। आपको हमेशा कभी भी एल्कीन की किसी से भी रिएक्शन करा रहे हो जहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन मतलब H प्लस प्रेजेंट है, एल्कीन की किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हो जहां पर H प्लस प्रेजेंट है, H प्लस मतलब प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन है उस कंपाउंड के पास, तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। ठीक है, और वो क्या कहता है कि एल्कीन के कार्बन में हमें यह देखना है कि किसके पास हाइड्रोजन कम है। तो किसके पास हाइड्रोजन कम है? इस वाले कार्बन के पास। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। निगेटिव पार्ट उठाओ, यहां लाके रिएक्ट करा दो। हमेशा पाई बॉन्ड सबसे पहले टूटता है कभी भी रिएक्शन होती है। सिग्मा बॉन्ड सबसे स्टेबल होता है, तो ये सिग्मा ये पाई, एक बॉन्ड तोड़ दो, रिएक्शन होते ही। तो इसमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, इस पे क्या फर्क पड़ा? ऊपर एच था, नीचे क्या लाके जोड़ दोगे? निगेटिव पार्ट OH, यहां जोड़ दो H। ठीक है, तो ये बन गया प्रोपेन टू ऑल। लिख लो, मैकेनिज्म मैं आपको करके बताऊंगा, मैकेनिज्म जरूर आती है इसकी। ठीक है, वो मैं अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगा जब चैप्टर एंड होने वाला होगा। 2 मैकेनिज्म है इसमें, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, 2 मैकेनिज्म आती है एक। ठीक है, तो पहले तो अभी प्रोडक्ट बनाना समझो। चलना रही, लिख लो बेटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं, पहले करो इसे, कन्वर्ट ब्यूट 1 इन टू ब्यूटेन टू ऑल। कन्वर्ट, भाई क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से ही आएगा। एल्कीन से एल्कोहल बनवा रहा है, कैसे बनाते हैं? वाटर से रिएक्शन करने पे। बनाइए, बन जाएगा आराम से। हाँ, वाटर से कराइए। हाँ हाँ, कन्वर्जन में हमेशा बता के रखेगा बेटा। बनाइए पहले ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर बनाइए। क्या होता है ब्यूट? मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन मैंने बनाए, पहले पे इन करा है, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी सिंगल। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें 2 बना रखे हैं तो 2 H जोड़िए, यहाँ 3 बना रखे हैं, 1 H जोड़िए, यहाँ 2 H, यहाँ 3 H। यही होगा बेटा, यही होगा, है ना? इसकी वाटर से रिएक्शन कराइए, वाटर मतलब H प्लस OH माइनस। मैं क्या कह सकता हूं बेटा यहां पर कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाके अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। एल्कीन के कार्बन दिखने, तो एल्कीन इस कंपाउंड में यही है। इन दोनों कार्बन पे देखो हाइड्रोजन कहां कम है? इस वाले पे कम है। यहां लाके नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, यहां लाके पॉजिटिव पार्ट जोड़ दो, तो क्या बन के आएगा? CH3 CH2 CHOH CH3, यही बनेगा। देखो CH3 CH2 CH के साथ OH जोड़ रहे हो तो CHOH, एंड दिस इज CH2 पहले से था, एक H और जोड़ोगे तो CH3, ब्यूटेन टू ऑल बन गया। क्लियर है? लिख लो, लिख लिया। अगर मैं यही कह दूं, जैसे मैं हेलो एल्केन पढ़ा के आया था कि CH3 CH2Cl रिएक्ट विद एक्वस KOH, ये हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन मेथड है। एक्वस KOH हमेशा डायरेक्ट एल्कोहल बना देता है हेलोजन हटा के। हेलोजन हटाओ, के साथ K प्लस Cl माइनस KCl निकल गया, एल्कोहल बन गया। ये हेलो एल्केन से एल्कोहल बनता है ऐसे। ठीक है, एक्वस KOH। बट यहीं पर अगर मैं एल्कोहलिक KOH दे देता तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, एल्कीन बना देता। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्गेनिक सबका मिक्सअप है, सब लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैं कह दूं कन्वर्ट 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन, ये कह दिया अगर मैंने,
ये मेरे पास आया एक क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन। कभी भी आपको हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी हो, कभी भी हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है तो दो ट्रिक है। अगर 1 से 2 पर लाना है, हेलोजन 1 से 2 पर लाना है, समझना सब लोग, 1 से 2 पर लाना है तो सबसे पहला स्टेप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराइए, ठीक है, एल्कीन बन जाएगा। फिर दूसरा स्टेप कराइए, वहां पर मार्कोनिकॉफ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर 2 से 1 पर लाना है तो पहले एल्कोहलिक KOH से ही कराइए, बट दूसरा स्टेप एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दीजिए। समझ रहे हैं कैसे? देखिए आपके पास आगे यहां ब्रोमीन कर लो, क्लोरो ब्रोमो जो भी हो, देखो मैंने करा Br H H H H एल्कोहलिक KOH। बेटा एल्कोहलिक KOH क्या कहता है? बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर अलग हो जाता है। तो यहां देखो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बाद ये बीटा, बीटा का कोई सा भी एक हाइड्रोजन पकड़ो हाइड्रोजन के साथ निकाल दो, एल्कीन बन गया। भाई जिस कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन निकालो वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना। अरे बना। श्रुति, रुद्र, माही, नमन, सुमरा, सबको समझ आ रहा है? अब इसके किससे रिएक्शन करा दीजिए? 1 से 2 पर लाना है ना, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? हेलो एसिड से रिएक्शन कराइए। अब हेलोजन लाना कौन सा? ब्रोमीन, तो HBr से करा दो। क्या करेगा? निगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, तो यहां जुड़ जाएगा। इन दोनों में देखो कहां हाइड्रोजन कम है, यहां कम है, तो जोड़ दीजिए CH3 CHBr CH3। हुआ? अरे हुआ? समझ आ रहा है नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है तो पहले एल्कीन बनाना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। फिर अगर दूसरे पे लाना है तो मार्कोनिकॉफ लगाइए, पहले पे लाना है एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दीजिए। क्लियर है? दूसरा है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन मतलब B2H6, डाइबोरेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। सुनिए इसको, समझ लीजिए पहले, ये भी एल्कीन से ही बनता है। देखो ये मेरे पास कोई एल्कीन है, एल्कीन के साथ आपका लिखा जाए B2H6 जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये लिखा जाए, पर ऑक्साइड आईवी रिएक्शन है। और यहां पर कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, यहां पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, यानी कि सिर्फ OH माइनस दिखेगा आपको, H+ नहीं दिखेगा। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ऑक्सीडेशन और लिख लो। वैसे हाइड्रोबोरेशन ही बोला जाता है, आगे जाके आगे क्लास में पढ़ोगे, बट तुम लिखना चाहो तो लिख लो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ एल्किन से, ठीक है। पहले वाले का था एसिड कैटलाइजेशन रिएक्शन, एल्किन से ही बनता है वो भी, है ना, ये भी एल्किन से। समझो यहां कभी भी बेटा आपको एरो के ऊपर B2H6 इज डाइबोरेन, THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, H2O2 का मतलब परऑक्साइड। एल्कीन के साथ कभी भी परऑक्साइड आ जाए लिखा हुआ, एंटी मार्कोनिक होता है वो। समझ आ गया? इतना तो मैंने बताया है कि एंटी मार्कोनिक क्या होता है, परऑक्साइड देखते ही पहचान लो। परऑक्साइड आ गया यानी कि हाँ एंटी मार्कोनिक ही लगेगा। और निगेटिव वाला मैंने कंपाउंड पहले से मेंशन कर रखा है, यानी कि निगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ जाए समझ लो एंटी मार्कोनिक रिएक्शन है। और हाइड्रोबोरेशन कैसे पहचानते हैं? एरो के ऊपर B2H6 लिखा होगा और THF लिखा होगा। क्लियर है? एरो के ऊपर क्या लिखा होगा? B2H6 और THF। व्हाट इज THF? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ध्यान रखना। तो निगेटिव पार्ट क्या फॉलो करता है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? NHH, निगेटिव पार्ट हायर हाइड्रोजन पे जुड़ेगा जाके, है ना, यानी कि हायर हाइड्रोजन कहां है? यहां है, तो जोड़ो CH3 CH2 CH2 OH।
पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि H प्लस दिखाया नहीं जाता, होता है यहाँ पे बस। ठीक है, लिख लो, ये प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। ठीक है, अगर आपसे एल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो, और एल्कीन से कभी भी अल्कोहल बनाना है, सेकंड नंबर पे लाना है, बीच में लाना है, तो आप एसिड कैटालाइजेशन करा दो। क्लियर है, समझ रहे हो? क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये लिखो कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या, मैं खुद ही क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्ट मत करो। एल्कोहलिक KOH A, जो A बनेगा उसकी रिएक्शन आपको B2H6 THF, ठीक है, THF मेजर प्रोडक्ट के साथ, एंड H2O2 और OH माइनस B। ठीक है, इस एल्कीन इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से भी करके बतानी है, क्या बनेगा? C। करो करो बेटा, करणवीर, जहां समझ नहीं है मैं बता दूंगा, हृदयांश बताओ क्या बनेगा? मेजर वाला लिखना है। मेजर मतलब जहां ज्यादा स्टेबल हो कंपाउंड, वो मेजर होता है। हाँ हाँ, जाएगा भाई, तू भाग के जाएगा। वादा टूट जाता है अगर तू नहीं गया तो। मैं भी नहीं जा रहा वैसे। हाँ, काम ये बस ये रीजेंट है। हाँ, ये रिएक्शन है। हाँ देखो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले देखो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अगर कोई पूछ ले कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसको देखते ही पहचान जाओ ये बीटा एलिमिनेशन है। और बीटा एलिमिनेशन क्या कहती है? जितने बीटा कार्बन उतने प्रोडक्ट। तो देखो यहां से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ना कि इन दोनों के साथ। तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा के जस्ट बाद वाला बीटा होता है, यानी कि ये भी बीटा ये भी बीटा, यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, है ना। एक बार ये बी आर इसके एच के साथ निकलेगा, एक बार ये बी आर इसके एच के साथ निकलेगा। तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से बने बेटा? एक बना CH3CH, यहां से H निकाल रहे हो, यहां से Br, तो इन दोनों कार्बन के बीच में ही चेंज कर रहे हो, यानी कि यहीं डबल बॉन्ड लगा दो। एक ये बना, एक बना आपके साथ CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा एंगल समझना, यहां से Br निकालोगे एक बार और यहां से H, तो इन दोनों कार्बन के बीच में चेंज ला रहे हो, तो यहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो मैंने यहां लगा दिया। तो ये CH बचा और ये CH2 बचा। कोई सा भी एक कंपाउंड ले लो, समझ आ रहा है? मैंने मेजर कहा तो मेजर ये है, ये पाई बॉन्ड ज्यादा देर तक टिका रहेगा। हालांकि पाई बॉन्ड किसी से भी रिएक्शन करता है टूट जाता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड देर में टूटेगा, ये तुरंत टूट जाएगा। तो जो इसके साथ करना चाहे, तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे भी तो दोनों तरफ सेम ही हाइड्रोजन है ना, कहीं पर भी लगा दो निगेटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला भी कहीं भी लगा दो, लेकिन यहां पर निगेटिव पार्ट यहां के जुड़ेगा। अगर इसके साथ जो कर रहा है तो वो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटेन 1 ऑल, और इसके साथ जो करेगा उसका बनेगा ब्यूटेन 2 ऑल, बी प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों के साथ मैंने बता दिया। यहां करोगे तो यहां पर भी क्या बनेगा बेटा? ब्यूटेन 2 ऑल। कैसे? एक्वस KOH है, एक्वस KOH क्या करता है? K के साथ हैलोजन निकल जाएगा, OH आके यहां जुड़ जाएगा। लिख लो, लिख लो बेटा। करणवीर समझ में आ रहा है? हृदयांश, श्रुति, माही, माही तनिष्का, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा ऑफलाइन ही आ जाओ। हृदयांश, सर बारिश हो रही थी। समझ में आ रहा है कुछ? हेनरी लॉ क्या होता है? मेरे पास 3 बैलून है, दोनों में, तीनों बैलून में सेम टाइप की गैस भरी हुई है, बराबर बराबर वॉल्यूम है, मतलब जितनी हवा तुम्हारे पास जो बैलून है उसमें है, उतनी हवा इन दोनों के में है, बैलून में। तो किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम इन द बैलून, सो किस बैलून में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? ये इतना ही बड़ा गुब्बारा
ब्लू वाला है, इतना ही बड़ा व्हाइट वाला है, इतना ही बड़ा ग्रीन वाला है, और तीनों फ्रेंड्स के पास है, तुम तीनों जितनी भी हो, किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स? वॉल्यूम आर सेम, सेम होगा, क्यों? आंसर सही है, बहुत बढ़िया। किसी चीज की तैयारी तो नहीं कर रही हो डमी बन के? हाँ आगे आ जाओ, लिखो, आगे आ, कहां जाओ, छाती तोड़ना चढ़ोगे मेरी। लिखो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, अच्छे से समझते चलना, कार्बोनिल कंपाउंड्स, बहुत अच्छे से। ये पूरा अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आगे आने वाला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक खत्म आपका, ठीक है? समझो इसको, बताता हूं मैं। देखो, कार्बोनिल ग्रुप होते क्या है? कार्बोनिल ग्रुप वो होते हैं जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ दिख जाए आपको। क्या दिख जाए? सी डबल बॉन्ड ओ। आपको मैंने पहले चैप्टर में ही बताया कि फोन, फोन को ध्यान रखो, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अरे बेटा मिठाई लेके आओ, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। बेटा पास हुआ, नंबर है बेटा। यार ये तो गलत टाइम पे लाए हो यार, मैं तो ये पूरा रख लेता। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ओ पैसे दे, पैसे दे। पैसे लालो भूल गया। जा रहे हो आप? मैं मिल जाऊंगा, देखो कर रहा है तो जाने के लिए। अरे इतना झूठ बोल दे तो फंसा दूंगा इसलिए। आप जा रहे हो? नहीं मैं क्या जाऊंगा। ओ खत्म मत ना कर दियो, आ रहा हूं मैं अभी। रख खा ले ले, अरे ले बड़ा वाला ही था। अरे इधर दे, ना खिला दे बेटा। सॉरी वो बच्चे पास हुए थे, मैं पढ़ा अच्छा आ गया। ले लो बेटा, शर्मा मत, अगले साल ये भी ले लेगा तुमसे, टेंशन ना लो। ले लो बेटा, शर्मा मत, मैंने दिए थे पैसे। यार ये बस मास्क नहीं भूलने थे मिठाई को। अरे भाई कितना अच्छा है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। और तुम यहीं रख के जा। अरे मैं अपने जिम में बांटूंगा बेटा, तो पापा को खिलाऊंगा। इसके पापा एप्स बना रहे हैं भाई, भाई मेरे साथ ही तो करते हैं। हाँ बेटा देखो, देखो तो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसके साथ जुड़ गया उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है सामने वाले के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। मतलब अगर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है? इन बॉन्डों पर। कहां प्रेजेंट है बेटा? इन बॉन्ड्स पे। यही तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है चारों। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब पाई बॉन्ड से खींचेगा, पाई बॉन्ड वीक होता है। इन दोनों बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, समझना मेरी बात को, बेसिक चीज है। तो दोनों बॉन्ड से तो खींच नहीं सकता, नहीं तो कंपाउंड ही खत्म। तो एक बॉन्ड से खींचेगा जो कि पाई है, पाई से खींचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसमें नेगेटिव चार्ज बन जाता है और इससे पॉजिटिव। तो कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा कार्बन पॉजिटिव होता है एंड ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? जहां पर CO आ जाए, दिख जाए, वो कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया C डबल बॉन्ड O, यहां मैंने H लगा दिया तो ये हो गया CHO, यानी कि एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। अब इस खाली बॉन्ड की जगह पर मैं कोई सा भी एल्काइल ग्रुप जोड़ लूं तो ये एल्डिहाइड बना रहेगा। एक बॉन्ड के साथ H जोड़ दो, बाकी के साथ कुछ भी एल्काइल ग्रुप जोड़ते चले जाओ, वो एल्डिहाइड बन गया। बट अगर आपने दोनों बॉन्ड पे एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए तो वो कीटोन बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ये तो कार्बोनिल ग्रुप का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, है ना? अगर आपने कार्बन के दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड में हाइड्रोजन फिक्स रख रखा है, दूसरे में चेंज करते चले जा रहे हो तो वो एल्डिहाइड बना रहेगा। अगर दोनों बॉन्डों पर आपने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो वो कीटोन बना रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाते हैं कि एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनता है। तो देखो,
ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, सबसे छोटा एटम है। तो यानी कि मैं इसका रिडक्शन करा दूं। क्या करा दूं? रिडक्शन। अब आपने 10th में पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, कि निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम करके एक एडिशन रिएक्शन होगी। पढ़ा है कि नहीं? 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन थी, जहां पर निकिल प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में वनस्पति घी से वनस्पति ऑयल बनाया जाता था। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज समझ लो। ये जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं, ये जो मैंने एलिमेंट या कंपाउंड लिखे हैं, ये हैं रीजेंट। इन रीजन को याद करो, ये जहां पर भी प्रेजेंट, इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें भी बाई रिडक्शन। क्या? बाई रिडक्शन लिख लो। अब रिडक्शन के लिए दो तीन कैटलिस्ट ये और एक कैटलिस्ट ये जहां पर भी दिख जाए, ये जहां पर भी दिख जाए, आप जरूरत के अनुसार हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं। अभी आएगा आएगा, अभी छोटे वाले से चलते हैं। कहीं पर भी निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम दिख जाए, आप जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जोड़ सकते हो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल तो ऊपर आ गया, तो चेंज नहीं, एल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ था वो तो एल्कोहल ही बनेगा यहाँ पे सब में प्रोडक्ट। दूसरा मैं कीटोन से बना रहा हूं, कीटोन का कभी भी रिडक्शन कराओगे तो NaBH4 के प्रेजेंस में कराओगे। क्या नाम हो गया? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम हो गया? सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिख लो। अब देखो, सुनो इधर देखो, पहले समझ लो। अगर मैंने जब बताया कि सी डबल बॉन्डों में ये माइनस ये पॉजिटिव, यही तो होता है, यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसको भी एक पॉजिटिव पार्ट चाहिए। ऑक्सीजन के पास -1 है तो +1 चाहिए, तो एक H तो यहां जुड़ जाएगा। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम पड़ा है, तो दूसरा H जो बचा वो यहां जुड़ जाएगा। कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे पूरे। देखो क्या बनेगा? CH3 CH, ये तो था ही पहले, O के साथ आप H जोड़ रहे हो और नीचे भी H। ठीक है, क्या बन गया? CH3 CH2OH बन गया। एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया। किसकी प्रेजेंस में? निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो। हाइड्रोजन का जुड़ना इज रिडक्शन। यहां देखो, यहां देखो, यहां भी निगेटिव, यहां पॉजिटिव, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दूं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। बट हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल नहीं लिखोगे, यहां पर आप नेसेंट हाइड्रोजन लिखोगे। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है पैदा हुई हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं 2H। ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दिया, मतलब ये पैदा हुई है, अभी जस्ट बनी है। निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में हमेशा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जोड़ोगे, ये पुराना हो चुका है ना, बुजुर्ग है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ोगे ब्रैकेट में लगा के। 2 हाइड्रोजन की नीड है, देखो ऊपर भी 2 हाइड्रोजन फिक्स हो गया था, यहां भी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? RCr, O नेगेटिव था, O के साथ H जोड़ दो और यहां एक H जोड़ दो। दिस इज विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज दिस? सेकेंडरी एल्कोहल। देखो कैसे, ये OH नेगेटिव है, इसे हटाओगे तो यहाँ पॉजिटिव, इस कार्बन को 2 एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा, तो सेकेंडरी एल्कोहल। और दिस वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव आएगा, इसको एक ही एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है, प्राइमरी। 2H मतलब दो ही हाइड्रोजन चाहिए था ना CO को स्टेबल करने के लिए, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखो, लिखो बेटा, इसलिए तो NCERT करते हुए चलनी है, ध्यान रखना। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया ब्यूटेनल, ये देखो ब्यूटेनल, अल का मतलब CHO। मैं कह रहा हूं इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओ। कैटालिटिक मतलब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जोड़ना है किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। और कैटालिस्ट अभी मैं बता क्या आया, एल्डिहाइड के लिए क्या बता क्या, निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम, कोई सा भी एक जोड़ दो। और इसकी प्रेजेंस में क्या जुड़ता है बेटा? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। अब देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो बताओ एक H यहां जोड़ दो, एक H यहां जोड़ दो, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 C
भाई एक H पहले से था, एक H और जोड़ोगे तो ये भी CH2 हो जाएगा और OH, तो ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है श्रुति? Yes. फिर सुमरा यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? पक्का? भाई बोले नहीं। Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में टाइम कितना हो गया? देखो एल्डिहाइड कीटोन से मैंने बता दिया। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपका क्या आ जाता है? कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है? इसका आपको करके लेके आना है, इससे अल्कोहल बनाना है। ध्यान रखना कैसे बनेगा, थोड़ा ट्राई मारना, नहीं होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप आता है। कार्बोनिल कुछ कंपाउंड में आता है, ध्यान रखना। देखो सुनो, चलो मैं ही बता देता हूं। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना हो अल्कोहल तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। किसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जहां पर भी आता है वहां पर हमेशा 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो तुरंत देखते ही। क्या कर दो? निकिल प्लेटिनम, प्लेटिनम आएगा तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करो। NaBH4 कभी भी आ रहा है तो वो कीटोन के साथ ही रिएक्शन करेगा, यानी कि वहां पर नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ने हैं। और कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, इतना ध्यान रखो। अब सुनो, यहाँ 4 हाइड्रोजन आप ला रहे हो, सुनो देखो पहले ध्यान से, ये OH नेगेटिव। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे है, एक कीटोनिक ग्रुप से और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। OH हमेशा खुद ही नेगेटिव चार्ज कैरी करके रखता है, तो ये हाइड्रोजन ला रहे हो, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक H प्लस एक OH माइनस को लेकर H2O निकाल देगा। सुनना ध्यान से, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर कम हो चुका, कार्बन का इधर एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका, एक बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को भी पूरा करना है। ऑलरेडी इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी इसका खून चूस रहा है, एक तो इधर कम हो चुका, एक हाइड्रोजन जब इधर लाना है और एक और ऐड करना है क्योंकि इधर ऑक्सीजन भी चूस रहा है खून, तो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ोगे, 3 हो गए सेटिस्फाई, एक निकल ही चुका। ठीक है, तो क्या बन गया? RCH2OH। समझ आया नहीं आया? फिर से देखो एक बार, देखो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ये CH3CH2COOH, आप 4 हाइड्रोजन जोड़ रहे हो क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया। ठीक है, ये OH पहले से नेगेटिव चार्ज कैरियर करा हुआ है, एक हाइड्रोजन पकड़ो, OH के साथ H2O निकाल दो। क्लियर? ये बॉन्ड की एक कमी, एक हाइड्रोजन यहां लाओगे, ये माइनस, ये पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे, एक यहां जोड़ोगे, तीनों हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए, तो क्या बना? CH3 CH2 CH, है ना? और क्या बना? CH, एक H यहां जोड़ा, एक यहां, तो CH2, और ये क्या बन गया? OH। लिख लो, लिख लो, प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेनॉल। समझ में आया? किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है सेम नंबर कार्बन का, तो क्या करोगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन। कीटोन से बनाना है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन। एल्डिहाइड से बनाना है तो निकल प्लेटिनम प्लेटिनम से। एल्कीन से बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन करा दो या एसिड कैटालाइज करा दो। ये प्रिपरेशन मेथड है आपके। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो आपके पास क्वेश्चन कुछ ये करके लाना, नहीं होगा मैं बताऊंगा, करना जरूर, ऐसा नहीं होगा, ये आएगा जरूर इस चैप्टर से कुछ ना कुछ। राइमर टीमान कोलबे याद कर ली? बहुत बढ़िया, अभी रुको, अभी सुन रहा हूं, अभी सुन रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिख दिए, 7.5 CH3CH लिख लो, CH2OH, इसकी वाटर से रिएक्शन करानी है, क्या बनेगा? दूसरा, ये लो इधर देखो, बताओ, ये NaBH4 आ गया, यहाँ कीटोन कहां पर है? कीटोन कहां है? कहां है कीटोन? बताओ, कीटोन C डबल बॉन्ड हो कहां पर है? सिर्फ C डबल बॉन्ड हो। बताओ इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हो कहां पर है? ये है, ये वाला C डबल O है, एस्टर है ये साइक्लोहेक्सेन के ऊपर है। ठीक है, ये एस्टर है,
तो यहां मत करा देना हाइड्रोजन की रिएक्शन, यहां कराना, H यहां जोड़ देना बस, और इधर वाला H दिखाना चाहो तो एक बॉन्ड लगा के दिखा देना, नहीं तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तीसरा लिखो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये करके लाना। ठीक, ये चैप्टर अगली क्लास में खत्म कर दूंगा, खत्म ये चैप्टर, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अंशिका, आर्यन, ऋषिका, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? करणवीर समझ में आया? Yes, sir. वो एल्डिहाइड कीटोन में दिखेगा तुम्हें, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड है वो। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन है ना, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्डिहाइड कीटोन ही बनेगा उसमें।